राजा विक्रम एक अनोखा राजा था। उसकी एक विचित्र आदत थी जिसे उसके राज्य के लोग भी पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। हर सुबह वह अपने भव्य महल के दरबार में आता, अपनी रानी को खड़ा करता और उसकी नाक की नथुनी में से 100 तीर निकालता। ये तीर हवा में चमकते, दीवारों से टकराकर गूंजते और पूरे महल में उनकी आवाज फैल जाती। फिर राजा अपने गर्व से भरे स्वर में प्रश्न करता, क्या इस धरती पर कोई मुझसे अधिक साहसी और वीर है? रानी, जो एक सुंदर और कोमल हृदय वाली स्त्री थी, हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाकर उत्तर देती, नहीं महाराज, इस धरती पर आपसे अधिक वीर कोई नहीं। राजा संतुष्ट होकर अपनी गद्दी पर बैठ जाता। यह नित्य का क्रम था और हर दिन ऐसा ही होता था। समय बीतता गया। रानी का सौंदर्य, जो कभी पूरे राज्य में प्रशंसा का विषय था, अब धीरे धीरे मुरझाने लगा। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी, चेहरे पर थकान की लकीरें उभरने लगी थीं और उसका शरीर जैसे धीरे धीरे सूखता जा रहा था। वह पहले हंसती थी, बातें करती थी, महल के बागीचे में रंग बिरंगे फूलों के बीच समय बिताया करती थी, लेकिन अब वह केवल राजा की सुबह की परीक्षा के लिए खड़ी होती, मुस्कुराती और फिर कहीं गुम हो जाती। एक दिन वर्षों बाद रानी की मां महल में आई। वह अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन जब उसने रानी को देखा तो उसके चेहरे से सारी खुशी गायब हो गई। वह कांपते हाथों से रानी के चेहरे को छूने लगी, उसकी सूनी आंखों में झांककर बोली, बेटी, ये क्या हाल बना लिया तूने? कहाँ गई तेरी हंसी? तेरे चेहरे पर वो चमक क्यों नहीं रही? तू तो सूखी लकड़ी जैसी हो गई है। रानी की आंखें नम हो गई। वह अपनी मां को देखकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ हिले नहीं। उसके भीतर जैसे वर्षों का दर्द किसी कोने में ठहरा हुआ था, जिसे शब्दों में बयां करना अब संभव नहीं था। मां ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से पूछा, क्या तू सुखी है? रानी ने एक दर्द भरी मुस्कान दी। मां, महाराज सबसे बड़े वीर हैं। वे हर सुबह अपनी वीरता का प्रमाण देते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी वीरता की गवाह बनती हूं। मां ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। बेटी, जो अपनी वीरता का प्रदर्शन करवाए, क्या वह सच में वीर होता है? जो तुम्हारे जीवन की सारी खुशी ने सारी चमक छीन ले, क्या वह सच में तुम्हारा रक्षक हो सकता है? रानी का दिल जैसे जोर से धड़कने लगा। यह प्रश्न उसे अंदर तक हिला गया था। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। उस रात जब राजा अपने कक्ष में था, उसने पहली बार महसूस किया कि रानी कुछ बदली बदली सी लग रही थी। वह पहले की तरह उसके पास नहीं आई। उसने पहले की तरह आंखों में प्रेम और समर्पण की चमक नहीं दिखाई। राजा ने गौर किया कि रानी की मां की बातों ने उसके भीतर कुछ हलचल मचा दी थी। सुबह हुई। राजा फिर अपने दरबार में आया। उसने वही किया जो हर दिन करता था। रानी को खड़ा किया, नथुनी में से तीर निकाले और गर्व से वही प्रश्न दोहराया, क्या इस धरती पर कोई मुझसे अधिक साहसी और वीर है? लेकिन आज पहली बार रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। महल में सन्नाटा छा गया। राजा ने दोबारा पूछा। रानी चुप रही। राजा का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखों में हैरानी थी। रानी, उत्तर दो। रानी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार बिना मुस्कान के कहा, महाराज, यदि आप सच में वीर होते तो आपको अपनी वीरता का प्रमाण हर दिन मुझसे नहीं मांगना पड़ता। राजा सन्न रह गया। ये उत्तर उसने कभी नहीं सोचा था। राजा ने रानी की बात सुनी, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसके चेहरे पर पहले तो आश्चर्य था, फिर गुस्सा उमड़ पड़ा। उसने दरबार में खड़े सभी लोगों की ओर देखा, जो अब सिर झुकाए खड़े थे। कोई भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने अपना राजदंड जोर से जमीन पर पटका, जिससे महल की संगमरमर की फर्श पर गहरी दरारें उभर आईं। लेकिन रानी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, न कोई। राजा ने रानी की बात सुनी, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसके चेहरे पर पहले तो आश्चर्य था, फिर गुस्सा उमड़ पड़ा। उसने दरबार में खड़े सभी लोगों की ओर देखा, जो अब सिर झुकाए खड़े थे। कोई भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने अपना राजदंड जोर से जमीन पर पटका, जिससे महल की संगमरमर की फर्श पर गहरी दरारें उभर आईं। लेकिन रानी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, न कोई विनती, न ही कोई शिकायत। उस रात राजा ने रानी को बुलाया। जब वह आई तो राजा ने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। वह अब भी सुंदर थी, लेकिन उस सौंदर्य में अब एक गहरी उदासी की परत चढ़ गई थी। उसकी आंखों के नीचे हल्की रेखाएं उभर आई थी। उसके होंठ पहले जैसे गुलाबी नहीं रहे थे और उसकी चाल में अब पहले जैसी चपलता नहीं थी।
राजा ने कठोर स्वर में पूछा, तुमने आज दरबार में चुप रहने की हिम्मत कैसे की? रानी ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, वर्षों से मैं आपकी वीरता की गवाह बनी रही हूं, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि जो अपनी वीरता का प्रमाण बार बार मांगता है वह भीतर से असुरक्षित होता है। राजा की भौहें तन गई, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पास रखी कटार उठाई और मेज पर जोर से पटक दी। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं असुरक्षित हूं? रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस रात राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि रानी को एकांतवास में रखा जाए। अब वह महल के बाहरी हिस्से में एक अंधेरे कक्ष में रहने लगी। उसे अब न तो महल के समारोहों में बुलाया जाता था, न ही उसे किसी से मिलने की अनुमति थी। वह सुबह उठती, महल के ऊंचे गलियारों से झांकती, लेकिन अब वहां उसके लिए कोई स्थान नहीं बचा था। राजा अब भी हर सुबह दरबार में आता, लेकिन अब वह अकेले ही अपने तीर निकालता था और फिर वही प्रश्न दोहराता, क्या इस धरती पर कोई मुझसे अधिक साहसी और वीर है? अब भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उसे कोई उत्तर दे। समय बीतता गया। रानी पहले से भी अधिक निस्तेज हो गई थी। अब उसकी आंखों में कोई चमक नहीं बची थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था और वह दिन रात अपने कक्ष में बैठी रहती थी। उसने अब अपने बालों में कंघी करना छोड़ दिया था। उसके होंठ फटने लगे थे और उसकी आवाज इतनी धीमी हो गई थी कि जब वह खुद से भी कुछ कहती तो उसे भी सुनाई नहीं देता था। एक दिन रानी की माँ फिर से महल में आई। इस बार उसने अपनी बेटी को उस अंधेरे कमरे में पाया। जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटी, तूने खुद को इस हाल में क्यों डाल लिया? रानी ने धीरे से माँ का हाथ थामा, लेकिन उसके हाथ इतने ठंडे थे कि माँ का दिल कांप उठा। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस वही कर रही हूं जो वर्षों से करती आ रही हूं, राजा के आदेशों का पालन। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटी, ये कोई जीवन नहीं है। तू कोई बंदिनी नहीं है। फिर भी तुझे कैदियों से भी बुरी जिंदगी दी जा रही है। क्या यही तेरी नियति थी? रानी ने माँ की आंखों में देखा, लेकिन अब उसमें कोई भावना नहीं थी। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकले। माँ ने उस रात राजा से मिलने का निर्णय लिया। वह राजमहल के विशाल द्वारों से होते हुए दरबार तक पहुंची। राजा अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था और हमेशा की तरह अपने तीरों को हवा में चमका रहा था। महाराज, माँ ने कड़क स्वर में कहा, आपने मेरी बेटी को एक खिलौने की तरह तोड़ दिया है। क्या यही आपकी वीरता का प्रमाण है? राजा ने कटाक्ष भरी हंसी हंसी। वह मेरी रानी है, उसे वही करना होगा जो मैं कहूं। यह महल मेरे आदेशों से चलता है और यहां केवल मेरी इच्छा की पूछ होती है। माँ ने गहरी सांस ली। लेकिन महाराज, एक सच्चा शासक अपनी प्रजा से प्रेम करता है, उसे कुचलता नहीं। एक सच्चा पति अपनी पत्नी की रक्षा करता है, उसे कैदी नहीं बनाता। आपने अपनी ही रानी से उसकी आत्मा छीन ली। क्या यह आपकी जीत है? राजा ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर कुछ हिल रहा था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि माँ को महल से निकाल दिया जाए। लेकिन उस रात राजा के कक्ष में अजीब सी खामोशी थी। पहली बार उसे अपने महल का सूनापन महसूस हो रहा था। उसने अपने विशाल दर्पण में देखा और उसे अपना प्रतिबिंब किसी अजनबी की तरह लगा। उसके चेहरे पर कठोरता थी, उसकी आंखों में क्रूरता थी, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी झलक रही थी। उसने रानी के कक्ष की ओर देखा। वह अब भी अंधेरे में थी, बिल्कुल शांत। राजा ने सोचा, क्या सच में यह मेरी जीत है? रानी अब महल के उस अंधेरे कक्ष में गुमसुम पड़ी रहती थी। न कोई शिकायत, न कोई उम्मीद। दिन और रात उसके लिए एक जैसे हो चुके थे। कभी कभी उसे लगता कि वह इस दुनिया में है भी या नहीं। महल में होने वाले उत्सवों की हल्की आवाजें उसके कानों तक पहुंचतीं, लेकिन वह उनके लिए अब पराई हो चुकी थी। उसे याद था, पहले वह भी इन्हीं उत्सवों का हिस्सा हुआ करती थी, अपने गहनों की चमक में मुस्कुराया करती थी, लेकिन अब उसकी पहचान जैसे खो चुकी थी। राजा अब भी रोज सुबह वही खेल दोहराता। दरबार में आता, अपने तीर निकालता और वही प्रश्न पूछता, क्या इस धरती पर कोई मुझसे अधिक साहसी और वीर है? और फिर हर बार की तरह सन्नाटा छा जाता। लेकिन अब दरबारियों की आंखों में एक अनकहा भय भी दिखने लगा था। वे जानते थे कि राजा का ये जुनून उसकी क्रूरता को और बढ़ा रहा था। रानी की सेहत लगातार गिरने लगी। उसके बाल रूखे हो गए थे, चेहरे पर पीलापन छा गया था और हाथ इतने कमजोर हो गए थे कि पानी का कटोरा उठाने में भी थरथराने लगते थे। महल की सेविकाएं कभी कभी उसके पास आतीं, लेकिन कोई भी ज्यादा देर नहीं ठहरता।
राजा का आदेश था कि रानी को जरूरत भर की देखभाल दी जाए, मगर दया नहीं। एक दिन जब राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, उसके कानों में सेवकों की फुसफुसाहट पड़ी। कोई कह रहा था कि रानी अब ज्यादा दिन नहीं बचेगी, वह कंकाल जैसी हो गई है। राजा ने पहले इसे सुना, फिर हंस पड़ा। अगर वह इतनी कमजोर हो गई है तो खुद ही अपने दुखों से छुटकारा क्यों नहीं पा लेती? लेकिन उसी रात राजा ने पहली बार एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि रानी महल के बीचों बीच खड़ी है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है और उसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही हैं। राजा उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वह जितना आगे बढ़ता, रानी उतनी ही दूर जाती जाती। फिर अचानक रानी की आवाज गूंजती है, महाराज, यह वही आग है जो आपने मेरे भीतर लगाई थी, अब यह आपको भी जलाएगी। राजा अचानक जाग उठा। उसका माथा पसीने से भीग चुका था और पहली बार उसे अपने ही महल की दीवारें किसी कैद खाने जैसी लगीं। वह उठकर खिड़की के पास गया, जहां से अंधेरे में डूबी महल की गलियां दिखती थीं। दूर कहीं एक दीपक टिमटिमा रहा था, जैसे उसकी भी लौ अब बुझने वाली हो। अगली सुबह जब राजा दरबार में पहुंचा तो उसने अपने तीर निकालने से पहले दरबारियों की ओर देखा। वहां हर चेहरा थका हुआ, भयभीत और निराश लग रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह वही दरबार था जहां पहले उत्साह भरी चर्चा हुआ करती थी, जहां लोग अपने विचार खुलकर रखते थे। अब यहां केवल भय और सन्नाटा बचा था। उसने गहरी सांस ली और पहली बार अपने ही सिंहासन पर बैठते हुए एक बोझ महसूस किया। फिर भी वह अपनी आदत से मजबूर था। उसने अपने तीर निकाले, लेकिन जब हवा में चमकता तीर रानी की नथनी से गुजरा तो कोई आवाज नहीं आई। रानी अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके शरीर में दर्द महसूस करने की भी ताकत नहीं बची थी। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन अब उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। राजा ने पहली बार उस चेहरे को देखा जिसमें अब कोई भावना नहीं बची थी। वह कोई प्रश्न पूछने ही वाला था कि अचानक दरबार में हलचल मच गई। सेवकों ने आकर राजा को बताया कि रानी की सांसें बहुत धीमी हो गई हैं। राजा पहली बार रानी के कक्ष में गया। अंधेरे में पड़ी वह अब भी अपनी जगह पर थी, लेकिन इतनी हल्की लग रही थी कि जैसे एक झोंका भी उसे उड़ा सकता था। राजा ने धीरे से उसका हाथ छूने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल ठंडा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने क्या खो दिया है। रानी की आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन बाकी नहीं था। उसकी सांसें इतनी धीमी हो चुकी थी कि लगता था वह किसी भी पल थम जाएंगी। राजा उसके पास बैठा रहा, लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये वही औरत थी जिसे उसने कभी अपने प्रेम से बांधने का दावा किया था, और अब वह उसकी दी गई यातनाओं से मुक्त होने वाली थी। राजा ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वहां कोई शिकवा नहीं था, कोई घृणा भी नहीं, बस एक शून्यता थी, जैसे उसने इस संसार से पहले ही विदा ले ली हो। राजा ने पहली बार महसूस किया कि उसके महल की दीवारें कितनी ठंडी और वीरान थीं। वह उठा और धीमे कदमों से अपने कक्ष की ओर बढ़ा। दरबारियों ने देखा कि आज पहली बार राजा ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई तीर नहीं निकाला। वे चौंक गए, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रात गहरी हो चुकी थी। राजा अपने कक्ष में अकेला बैठा था। सामने जलता हुआ दीपक टिमटिमा रहा था। उसे याद आया जब पहली बार उसने रानी को देखा था। उसकी हंसी महल के आंगन में गूंज उठी थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह उस समय कितनी अलग थी, एक चहकती हुई चिड़िया जो इस सोने के पिंजरे में आते ही धीरे धीरे बुझती चली गई। राजा ने पहली बार अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस किया। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ या नहीं, ये वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जो भी था वह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अगली सुबह जब सेवक रानी के कक्ष में पहुंचे तो उन्हें देखा कि वह अब बिल्कुल निश्चल पड़ी थी। उसके चेहरे पर वही ठहरी हुई शांति थी, लेकिन अब उसकी सांसें पूरी तरह थम चुकी थीं। महल के वातावरण में पहली बार एक अजीब सा सन्नाटा था। राजा ने खबर सुनी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर से दरबार लगाया। उसने वही सिंहासन संभाला, वही दरबारी खड़े हुए, लेकिन कुछ बदल चुका था। राजा ने अपना पहला तीर निकाला और हवा में छोड़ा, लेकिन इस बार उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा। तीर चला और सीधा महल के एक खंभे से टकराकर गिर गया। राजा ने दूसरी बार निशाना साधा, लेकिन इस बार उसका हाथ कांप गया। तीर छोड़ते ही वह लड़खड़ा गया और उसके हाथ से धनुष गिर पड़ा।
दरबार में पहली बार फुसफुसाहट हुई। राजा ने धीरे से सिर उठाया और दरबारियों को देखा। वे अब भी डर से भरे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक और चीज थी, आशंका। क्या राजा अब पहले जैसा नहीं रहा? राजा ने पहली बार अपनी मुट्ठी खोली और देखा कि उसकी हथेली में रानी की नथनी का एक टुकड़ा अब भी पड़ा हुआ था। वह नहीं जानता था कि यह वहां कैसे आया, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखों में एक नमी आ गई। उसने धीरे से वह टुकड़ा अपने सिंहासन के पास रख दिया और बिना कुछ कहे दरबार से उठकर चला गया। उस रात पहली बार अपने कमरे से बाहर निकला और महल के बगीचे में चला गया। उसने देखा कि चांदनी हर चीज को हल्की रोशनी में नहला रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और पहली बार महसूस किया कि वह सांस लेना भूल ही गया था। महल के हर कोने में अब भी रानी की यादें थीं। उसकी हंसी, उसके आंसू, उसकी खामोशियां। राजा ने सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि वह किससे माफी मांग रहा है, लेकिन पहली बार उसने महसूस किया कि शायद वह भी कैद में था, अपने ही बनाए महल की, अपने ही बनाए उस अंधेरे की जिसमें उसने खुद को और रानी को भी कैद कर लिया था। महल की ऊंची दीवारों के भीतर रानी की खामोशी धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। हर सुबह जब राजा उसकी नथनी में से सोतीर निकालता, वह दर्द से तड़पती, लेकिन उसके होंठों पर वही हल्की मुस्कान बनी रहती। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं होती, कोई गिला नहीं। वह बस राजा की ओर देखती और धीमे स्वर में कहती, नहीं महाराज, इस धरती पर कोई भी आपसे अधिक वीर और साहसी नहीं है। राजा उसकी इस सहनशीलता को उसकी स्वीकृति समझता, लेकिन यह स्वीकृति नहीं थी, यह आत्मसमर्पण था। दिन बीते गए, रानी के चेहरे की चमक अब मुरझा चुकी थी। वह एक सूखी लकड़ी की तरह हो गई थी, जो जल तो नहीं रही थी, लेकिन भीतर से धीरे धीरे राख होती जा रही थी। महल के दास दासियां उसकी स्थिति देखकर भयभीत थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता था। राजा की क्रूरता के आगे सबकी जुबान बंद थी। एक दिन रानी की मां महल में आई। उसने अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखें छलक पड़ी। उसकी बेटी, जो कभी चांद जैसी चमकती थी, अब बुझती हुई ज्योत की तरह लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, होंठ सूख चुके थे और शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह मुश्किल से खड़ी रह पाती थी। मां ने रानी का हाथ थामा और कांपते स्वर में पूछा, बेटी, ये क्या हाल बना लिया तूने? ये कैसी जिंदगी है? तू तो किसी सूखी लकड़ी जैसी हो गई है। रानी ने मां की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी आंसू नहीं थे, बस एक गहरी खामोशी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मां, राजा को यही पसंद है। अगर मैं दुखी दिखूं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मां का कलेजा चीर गया ये शब्द। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और रोने लगी, लेकिन रानी नहीं रोई। वह बस चुपचाप अपनी मां के आंसुओं को अपने सूखे गालों पर महसूस करती रही। जब राजा को पता चला कि रानी की मां उसे समझाने आई है, तो वह क्रोधित हो उठा। वह महल के सबसे ऊंचे कक्ष में गया, जहां से पूरा राज्य दिखता था। उसने जोर से कहा, इस धरती पर सबसे बड़ा वीर कौन है? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर कहा, सबसे बड़ा साहसी कौन है? पर महल के गलियारों में बस सन्नाटा गूंज उठा। राजा नीचे आया और रानी के सामने खड़ा हो गया। उसने उसकी आंखों में झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। नन कोई डर, नन कोई आशा, सिर्फ एक ठहरी हुई झील की तरह गहरी शांति थी। उसने क्रोध में कहा, तूने अपनी मां से क्या कहा? रानी ने धीरे से जवाब दिया, कुछ नहीं महाराज, बस यही कि मैं अब भी जिंदा हूं। राजा को पहली बार महसूस हुआ कि यह औरत, जो उसके महल में वर्षों से कैद थी, अब धीरे धीरे मौत के करीब जा रही थी। लेकिन उसने अब भी हार नहीं मानी थी। राजा ने अपना हाथ उठाया, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर वह रुका। उसके हाथ से वह नथनी का छोटा सा टुकड़ा गिर गया, जो उसने बरसों से अपने पास रखा था। रानी ने पहली बार उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था। जानती थी कि उसकी नियति क्या थी। वह जानती थी कि उसकी कहानी कहाँ खत्म होगी, लेकिन राजा अब भी नहीं जानता था कि वह क्या खो चुका है। रानी के शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। वह चलती भी तो जैसे कोई परछाई महल के गलियारों में भटक रही हो। राजा ने उसे कैद कर रखा था, लेकिन सबसे बड़ी कैद तो वह थी जो उसके मन ने खुद के लिए बना ली थी। वह हर दिन मुस्कुराती, हर दिन वही जवाब देती, लेकिन अब उसकी आंखों में वह चमक नहीं रही थी। एक दिन जब राजा ने हमेशा की तरह उसे देखा, तो पहली बार उसे कुछ अजीब सा लगा। उसकी आंखों में न तो दर्द था, न कोई शिकायत, बल्कि बस एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जिसे देखकर राजा भी सहम गया। रात के सन्नाटे में
जब पूरा महल सो रहा था, रानी ने धीरे से अपनी माँ के दिए हुए छोटे से आईने को देखा। उस आईने में उसे अपनी ही परछाई दिखी, एक ऐसी परछाई जो अब बहुत हल्की हो गई थी, जैसे किसी भी पल मिट सकती हो। उसने अपनी माँ के शब्दों को याद किया, बेटी तू किसी सूखी लकड़ी जैसी हो गई है। उसने अपनी हथेलियों को देखा जो अब बेजान लग रही थीं। उसने आकाश की ओर देखा जैसे किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। सुबह हुई, लेकिन इस बार रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने जब उसे पुकारा तो कोई आवाज नहीं आई। वह धीरे धीरे उसके पास गया, लेकिन वह बस वहीं उसी जगह स्थिर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई भाव नहीं था। उसके चेहरे पर अब भी वही हल्की मुस्कान थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक याद बन चुकी थी। राजा के हाथ से वह नथनी गिर गई जो वह बरसों से निकालता आ रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने क्या खो दिया है। उसकी वीरता, उसका अभिमान, उसकी शक्ति सब व्यर्थ हो चुके थे। उसके सामने बस एक खामोशी बची थी, और उस खामोशी में उसकी सबसे बड़ी हार छुपी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कहानी में एक सीख होती है और यह सीख हमेशा हमारे दिलों में बसी रहती है।